साथ रहना चाहते हैं ताकि वो मेरे कामकाज का डीलिंग करे, घूस घास लिलवाए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैंने मना कर दिया तो वो लोग थोड़ा सा षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। मैंने कई बार अपने सालों को पैसा दिया है, प्रूफ के रूप में मैंने ये लगाया भी है कि 1 आध लाख रुपये मैं ऐसे ही एक बार फ़ोन कॉल पे भेज देता था जब मैं पटना में सहायक की नौकरी करता था। फिर मना कर दिया कि अब कितना दूँ। ये सारे दुष्भाव से ग्रसित होकर वो लोगों ने किया है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जी, न्यायालय में चल रहा है और सेशन जज साहब जो है मधेपुरा के, उन्होंने अपने निर्णय में लिखा भी है कि शादी का कोई सबूत कोर्ट में या पुलिस पदाधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रताड़ना का मामला है तो मैंने कभी अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया है, एक भी सबूत गवाह कुछ भी नहीं है। अब प्रक्रिया चलेगी तो मैं एक करके दूंगा। मैं बस यही भगवान से विनती करता हूँ कि मेरी पत्नी उन लोगों के चंगुल से निकल जाए। कितने बच्चे हैं सर आपको? शादी कब हुई थी? शादी 2004 में हुई थी और एक ही बेटा है। और अंदरूनी बात कुछ मैं बता नहीं सकता क्योंकि पारिवारिक मैटर है, लेकिन एक ही बेटा है और सब दिन मेरे साथ वो पटना में रहकर पढ़ाई किया। माँ बाप बन के मैंने उसे पढ़ाया। DY पाटिल में उसका नाम था, फिर कोटा भी भेजा। उससे भी बात करने मुझे नहीं दिया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मेरी पत्नी को भड़का कर मुझे प्रताड़ित ही कर रहे हैं। जब समय आएगा तो मैं एक करके साक्ष्य रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। बिहार के मुंगेर जिले में पदस्थापित ट्रैफिक DSP प्रभात रंजन ने क्या कहा अपने पारिवारिक मामले में, आइए जानते हैं। बताते चलें कि प्रभात रंजन बिहार पुलिस में DSP हैं और एक कर्मठ पदाधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बनाए हैं। पारिवारिक मामलों में फिलहाल फंसे हुए हैं, जहां उन पर आरोप दर आरोप लगाया जा रहा है जो कि बेबुनियाद है। सूत्रों ने बताया कि जिस मामले में वो दोषी बताए गए हैं वो मामला ही अवैध तरीके से जांच कर उन पर थोपा गया है। एक्सपर्ट व्यू के अनुसार उन पर जो केस चल रहा है वो पूरी तरह से फर्जी केस चल रहा है। बताते चलें कि संबंधित FIR के मद्देनजर वरीय ने किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद नहीं लेकर उन्हें दोषी करार दिया। एक्सपर्ट के अवलोकन के बाद मानहानि व मानसिक प्रताड़ना के भी रास्ते खुलते आ रहे हैं। बताते चलें कि प्रभात रंजन ग्रामीण परिवेश में रहकर एयरफोर्स, शिक्षक, सचिवालय सहायक आदि नौकरी में अपना योगदान देकर DSP बने हैं। फिलहाल मुंगेर में ट्रैफिक DSP है। बताते चलें ट्रैफिक DSP की पत्नी ने ये कहा है कि प्रभात रंजन पहले एयरफोर्स में थे। 2005 में इन्हें एयरफोर्स की नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद प्रभात रंजन ने DSP की नौकरी हासिल की है। इस नौकरी में प्रभात ने खुद के एयरफोर्स से निकाले जाने की बात छिपाई है, जो आरोप सरासर झूठा है। एयरफोर्स ने उन्हें सर्विस से निकाला नहीं, उन्हें सर्विस से डिस्चार्ज किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं DSP प्रभात रंजन। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव और मैं हूं सुमन सांडिल। अभी मैं मुंगेर साइबर थाना है जो प्रभात रंजन सर से अभी मैं बात करने आया हूँ। एक मामला प्रकाश में आ रहा है और वो पारिवारिक मामला है जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब सर से बात करूंगा कि सर एक बात बताइए कि आपके ऊपर कुछ दिन पूर्व आपकी पत्नी द्वारा आरोप लगाया गया कि आप जो है सो किसी गैर लड़की से जो है सो या कोई और लड़की है जो जिससे आप शादी कर चुके हैं। ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, ये आप स्पष्टीकरण हमारे द बिहार न्यूज लाइव चैनल के माध्यम से जनता को अवगत कराएं। देखिए, ये मामला 2 जगह चल रहा है, एक न्यायालय में और दूसरा विभाग में, और इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। लेकिन शॉर्ट में यही है कि आरोप जो लगाया गया है सारे आरोप निराधार हैं और इसके पीछे मेरी पत्नी नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई संजय कुमार और मेरे मामा ससुर जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन दोनों का दिमाग चल रहा है। वो लोग हमें परेशान करना चाह रहे हैं। मेरी पत्नी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, उन लोगों के बहकावे में आई हुई है। मेरे ऊपर आरोप पहला है कि हम वायुसेना से बर्खास्त कर दिए गए हैं, जबकि वायुसेना से प्राप्त लेटर ये बता रहा है कि उसमें डिस्चार्ज ऑब्लिक डिसमिस काटा हुआ है, तो हम डिस्चार्ज हैं। और मुझे 8 वर्ष 9 दिन का पेंशन प्रदायी सेवा दिया गया है, जो कि यहाँ भी ऐड हो सकता है। जब यहाँ बिहार सरकार की सेवा में वो ऐड हो सकता है, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं उसे क्यों छुपाऊँगा।
विशेष तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट में चल रहा है न्यायालय में, लेकिन शॉर्ट में यही है कि सारे आरोप निराधार है। अब जहाँ तक शादी की बात है, अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो कि मैं टीचर था पहले, कोचिंग चलाता था, सब पढ़ते रहे हैं। तो अब जिसको हम पढ़ा रहे हैं या जिसका गाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उससे शादी ही कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी मेरे बड़े साले के बहकावे में आके ये आरोप लगाई है, सिर्फ हमको कब्जा में करना चाहती है। बड़ा साला लोग चाहता है कि ये डीएसपी बन गया है, काफ़ी कमाए वही तक। ये जो डीएसपी बना मेरे बेटे के जोर पे, मुझे एसडीएम रैंक डिप्टी कलेक्टर मिल रहा था, लेकिन मैंने बेटे के दबाव पर जो है चॉइस दिया पहला डीएसपी का। तो मेरा बेटा कितना प्रफुल्लित था रिजल्ट निकलने के बाद। उसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है इन लोगों के द्वारा। कहने को मामा है, कहने को नाना है, लेकिन हमसे दूर कर दिए। और सारा क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 DY पाटिल पटना में पढ़ा है। आप लोग वहाँ जाके भी मैडम लोगों से पूछिए कि किसी भी पेरेंट मीटिंग में क्या उसकी माँ यानी मेरी पत्नी आई थी। सारा पेरेंट्स मीटिंग हो, सारा चीज़ सब हमें पहचानते हैं बस। तो माँ बाप बन के उसका पालन किया, तो बुरा लगेगा ना। जिस बेटे को मैंने पाला पोसा, अपने पास रखा। मेरा पटना में कदम कुआं में डेरा है, हाँ चले जाइए। कदम कुआं में एक स्कूल है नवल किशोर रोड में, वहाँ पे आप लोग मकान मालिक का एड्रेस फ़ोन नंबर देते हैं, वहाँ जाइए, पूछिए कि किस प्रकार से हम रहते थे, बच्चे का पालन करते थे। लेकिन अब है परिस्थिति थोड़ी बदल गई है। उन लोग को लोभ हो गया कि अब पैसा काफ़ी कमवाएंगे, और हम लोग अपना, तो हम उसमें नकार गए। मैं अब एक बात आपके वाइफ को बोलना चाहूँगा अपने द बिहार न्यूज़ लाइव चैनल के माध्यम से कि कोई भी उकसा दे, कोई भी बहका दे, भविष्य आपका भी परिवार खराब होगा और बच्चा का भविष्य खराब होगा। तो बच्चा आपका भी 5 क्लास में पढ़ रहा है, अभी 10th में पहुंच गया, अभी 10th में क्लास है। में है। जैसा उसने बताया मुझसे, तो 2 साल से बात कर, लगभग 2.5 साल, अब अगस्त 18 को शायद 3 साल पूरा हो गया। उस समय से बात नहीं करने दी जा रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, और मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ, और मैं इन सब उलझनों में हूँ। बेल कराओ तो उधर जाओ, गवाही दो, तो क्या करूँ। जी जरा सोचिए कि एक मुझे पूरा विश्वास है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरा बाल बाका नहीं होगा, और सत्य मुझे की विजय होगी। जो होगा सो अच्छा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं अब एक बात बोलना चाहता हूं कि आप कहीं भी अपने परिवार को चलाने के लिए, और पुलिस विभाग में एक एसडीपीओ एक अच्छा रैंक होता है, और इससे भी ऊपर चल जाइए, कहीं चल जाइए, लेकिन जब परिवार अगर आपका शांत रहेगा, ढंग से रहेगा, तभी आप कहीं अच्छा लगेगा। बाहर में आप कहीं कुछ कीजिए, पारिवारिक मैटर है, क्योंकि हमको ज़्यादा आपसे ना तो बोलने कहेंगे ना ही हम बोलेंगे। तो एक हमारे द बिहार न्यूज़ लाइव चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना एक बात चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहूँगा। अभी कुछ मोबाइल पे मेरा न्यूज आया, शायद नव भारत टाइम्स एनडीटी का है। कम से कम मुझसे भी मेरा बयान ले लिया जाता, क्योंकि उसमें 2 निर्दोष लड़कियों का, एक औरत है पहली पत्नी जिसे बताया गया, और एक निर्दोष लड़की का नाम नहीं आना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन में भी कोई कहीं शादी प्रूफ नहीं रहना चाहते हैं, ताकि वो मेरे कामकाज का डीलिंग करे, घूस घास लिलवाए, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैंने मना कर दिया तो वो लोग थोड़ा सा षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। मैंने कई बार अपने सालों को पैसा दिया है, प्रूफ के रूप में मैंने ये लगाया भी है कि 1 आध लाख रुपये मैं ऐसे ही एक बार फ़ोन कॉल पे भेज देता था, जब मैं पटना में सहायक की नौकरी करता था। फिर मना कर दिया कि अब कितना दूँ। ये सारे दुष्भाव से ग्रसित होकर वो लोगों ने किया है, और इसमें कोई तथ्य नहीं। ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। जी न्यायालय में चल रहा है, और सेशन जज साहब जो है मधेपुरा के, उन्होंने अपने निर्णय में लिखा भी है कि शादी का कोई सबूत कोर्ट में या पुलिस पदाधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रताड़ना का मामला है, तो मैंने कभी अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया है। एक भी सबूत गवाह कुछ भी नहीं है। अब प्रक्रिया चलेगी तो मैं एक एक करके दूंगा। मैं बस यही भगवान से विनती करता हूँ कि मेरी पत्नी उन लोगों के चंगुल से निकल जाए।
कितने बच्चे हैं सर आपको? शादी कब हुई थी? शादी 2004 में हुई थी और एक ही बेटा है। और अंदरूनी बात कुछ मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये पारिवारिक मैटर है, लेकिन एक ही बेटा है और सब दिन मेरे साथ वो पटना में रहकर पढ़ाई किया। माँ बाप बन के मैंने उसे पढ़ाया। DY पाटिल में उसका नाम था, फिर कोटा भी भेजा। उससे भी बात करने मुझे नहीं दिया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मेरी पत्नी को बहका कर मुझे प्रताड़ित ही कर रहे हैं। जब समय आएगा तो मैं एक एक करके साक्ष्य सबूत रखूँगा। ये है प्रभात रंजन जी, जो कि चिड़िया बरियारपुर थाना में भी आप पोस्ट थे, तो वहाँ से ही इनका जो है सो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और इनको एक परिवार में जब कलह होता है। सर एक बात बताएं, आप BPS हैं और चिड़िया बरियारपुर से यहाँ मुंगेर आए हैं और आप एक DSP अभी हैं, तो कैसा लगता है जब परिवार में अगर कितनों बड़ा कहीं बहुत बड़ा पोस्ट पे चले जाइए, अगर परिवार में कोई उलझन आ जाए तो कैसा फील होता था? उनसे उनका परिवार डिस्टर्ब हो सकता है। मेरे ऊपर मेरा नाम था, कोई बात नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। है? जी, धन्यवाद। कैमरामैन नेहा के साथ सुमन सांडिल, द बिहार न्यूज लाइव। बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के एड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर CEO द बिहार न्यूज लाइव ऋषु राजपूत।